नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि चेक लेते समय आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, चेक लेते समय सबसे पहले तो है आपको अपने नाम से ही चेक लेना चाहिए। अन्य किसी व्यक्ति के पारिवारिक मेंबर के नाम से चेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो डीलिंग आपने की है वो आप ही उस डीलिंग के तहत लायबल हैं उस पेमेंट को रिकवर करने के लिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि चेक लेते समय डीलिंग किसी और व्यक्ति के नाम है और चेक फैमिली के किसी और मेंबर के नाम ले लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कोर्ट में उस केस को प्रूफ करने में काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि मान लीजिए अपनी पत्नी के नाम ले लिया या फिर आपने अपने फादर के नाम ले लिया, तो केस के सिलसिले में आपकी मिसेज या फिर आपके फादर मदर उनको ही कोर्ट में जाना पड़ेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों, चेक लेते समय चेक के ऊपर में नाम के साथ साथ में अमाउंट और आपका जो अकाउंट का नंबर है उसे ज़रूर भरवाएं। चेक कभी भी आप अपने हाथ से नहीं भरें। जो भी व्यक्ति आपको चेक दे रहा है, चेक उसी व्यक्ति से ही भरवाएं और अपना नाम व जिस बैंक में आपने डलवाना है उस बैंक का अकाउंट नंबर आप उस चेक के ऊपर में ज़रूर लिखवा लें। साथ में अमाउंट वो भी भरवा लें। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए आप किसी भी उद्देश्य से कोई चेक ले रहे हैं, तो आप चेक के बैक साइड में उस चेक को लेने का उद्देश्य भी एक लाइन में ज़रूर लिखवा लें कि आपने ये लोन पर्पज़ बिजनेस डीलिंग है या फिर किसी और अन्य ट्रांजैक्शन के तहत आप ये चेक ले रहे हैं, ताकि भविष्य में ये डिफेंस नहीं होगी कि ये चेक मैंने नहीं दिया या फिर ये मेरा कोई ऐसा सिक्योरिटी का या मेरी लीगल इन्फोर्सेबल लायबिलिटी का चेक नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, चेक लेते समय जो व्यक्ति आपको चेक दे रहा है उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों की फ़ोटोकॉपी ले लें और उसमें उस व्यक्ति से सेल्फ अटेस्टेड करवा के उससे सिग्नेचर ज़रूर ले लें, ताकि ये भी एक दस्तावेज़ आपका प्रूव करने के लिए हो जाएगा कि जो व्यक्ति चेक दे रहा है उसने उसी समय ही आपको पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी और आधार की फ़ोटोकॉपी भी दी थी और इस बात की तस्दीक की थी कि मैं इस चेक के साथ में आपको ये दोनों चीज़ मेरी बीइंग एन आईडी प्रूफ आपको दे रहा हूँ, ताकि भविष्य में वो ये नहीं कह सकता कि मेरा ये जो चेक है वो चोरी हो गया था या किसी अन्य कारण से इनके पास में आ गया है। चेक लेते समय अगर संभव हो तो एक छोटा सा एग्रीमेंट भी ज़रूर कर लेना चाहिए और उस एग्रीमेंट में सारी डिटेल आ जाए, ताकि किस कारण से ये जो चेक है ये दिया जा रहा है और उसमें उसका उद्देश्य भी आ जाए और उसमें जिस व्यक्ति ने चेक दिया है उसके मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस भी आ जाए, ताकि आपको भविष्य में अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपके पास में एक रेमेडी ये होती है कि आप उस मोबाइल नंबर पे या फिर उस एड्रेस पे अपनी नोटिस को भेज सकें। तो अपने चेक लेते समय कुछ ऐसी सावधानियां आप ज़रूर रखें। क्यों दोस्तों? क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब आप चेक का केस डालते हैं तो जो अक्यूज्ड पर्सन होते हैं उनके कुछ एक डिफेंस होते हैं जो कि रटे रटाए यानी कि उनके कॉमन डिफेंस होते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख ये है कि ये जो चेक है मैंने इसे दिया ही नहीं था, ये मेरा चेक चोरी हो गया था। और कई बार तो लोग चेक चोरी की रिपोर्ट तक करवा देते हैं, एनसीआर भी कटवा देते हैं अगर आपने कोई नोटिस दे दी है या उसको ऐसा पता चल जाता है कि आप नोटिस देने वाले हैं। तो इस तरह की डिफेंस को रोकने के लिए आप पहले से ही अपना दावा मजबूत करके रखें। इसके अलावा दोस्तों कई बार लोग सिग्नेचर के लिए भी कह देते हैं कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है या फिर स्टॉप पेमेंट करवा दिया है, यानी मेरा अकाउंट मैंने बंद करा दिया है या मेरा अकाउंट ये जब मैंने इशू किया तब ये मेरा ओपन था ही नहीं, यानी ये क्लोज्ड अकाउंट का चेक है। इस तरह के कुछ डिफेंसेस एक्यूज लेते हैं, जिससे आप अगर आप पहले ही सावधानी बरत लेते हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ा जो डिफेंस होता है वो ये होता है कि ये जो चेक है मैंने किसी भी लीगल लायबिलिटी के लिए नहीं दिया है, ये मैंने कोई चंदे के रूप में दिया था या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था या फिर किसी बिजनेस डीलिंग के तहत दिया था। इस तरह की जो डिफेंसेज होती है वो भी डिफेंस अगर आप चेक लेते समय ऐसी सावधानियां बरतते हैं तो सारी की सारी सावधानियां बरतने के कारण उनकी डिफेंस ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर आपने चेक का लेने का उद्देश्य लिखवा लिया चेक के पीछे या फिर एग्रीमेंट में, तो फिर सारी की सारी जो डिफेंसेज है वो एक ही ऑब्जेक्ट के साथ में
ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से चेक लेते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में एक ये छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।